शिवाय सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। आज हम करेंगे एनर्जी चेक, ठीक है। साथ में देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है इस मोमेंट पर आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आए, जब भी आप इसे देखो, तभी इसमें से आपके लिए मैसेज मिलेगा। थोड़ा सा हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर आपसे एनर्जी आपकी मैच हो जाए तो दैट मीन्स कि सामने वाले की एनर्जी भी ऑफ कोर्स मैच होगी, ठीक है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। 10 ऑफ स्वॉर्ड, ये आपकी एनर्जी। 10 ऑफ कप, 10 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ कप, बिल्कुल टोटल एनर्जी शिफ्ट। 2 ऑफ स्वॉर्ड। देखो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की कमी। आपकी एनर्जी के किस तरह से जा रही है कि एक पल में आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। आप चाहकर भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने से, इसको याद करने से खुद को रोक नहीं पा रहे, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती होगी आपको लव के लिए, ठीक है। 10 ऑफ कप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको लव के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। आप इस इंसान को अपना फैमिली मेम्बर, अपना सोल पार्टनर, अपना लव पार्टनर मान चुके हो, लेकिन ये पर्सन उस तरह से आपको रिस्पॉन्स नहीं देता जैसे कि आप चाहते हो इसे, ठीक है। आपका क्या है कि आप दुखी हो, सैड हो, कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पर शायद आप सोचते बहुत हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हो, बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपने काम काज छोड़ दिया। अपना रूटीन वर्क करने के साथ साथ आप इस पर्सन के दिए हुए दुख में बहुत ज़्यादा डूबे हुए, आप उस चीज़ से उबर नहीं पाते। जब आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, जब आप सोचने की कोशिश करते हो कि हाँ मुझे ये नहीं सोचना, मुझे इसकी तरफ नई एनर्जीज देनी, ये मेरे लिए टॉक्सिक हो रहा है, इससे मेरा काम इफेक्ट हो रहा है, मेरी फैमिली इफेक्ट हो रही है, मुझे दूसरों के साथ बात करने में अच्छा नहीं लग रहा, मेरी फैमिली मुझ पर डाउट करेगी, क्या हुआ इसको, क्यों ये इतनी अपसेट है, ऐसा सब कुछ। आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, तभी क्या होता है, या तो इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई कॉल मैसेज, या फिर कोई ना कोई इसके जिस तरह से आप कह लो कि इसका बिहेवियर कुछ ऐसा, या फिर इसका कोई स्टेटस, कोई प्रोफाइल, या फिर इससे रिलेटेड कोई याद आ जाना, कोई चीज़, कोई नंबर ऐसा सामने रिफ्लेक्ट हो जाना, या फिर इसके बारे में कोई चीज़ याद आ जानी, या फिर एक तरह से कह लो कि आप जितना ज़्यादा कोशिश करते हो इस सब से निकलने की, उसकी यादों में से निकलने की, उतना ही ज़्यादा और डूबते जाते हो, ठीक है। जितना कोशिश करते हो कि इस सब से बचना है, खुद के लिए एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है, मूव ऑन करना है, उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा आपको परेशानी हो जाती है। आप वापस उसी चीज़ में चले जाते हो, उसी ट्रॉमा में चले जाते हो, ठीक है। ये भी होता होगा कि यहाँ पर ऑन ऑफ का सीन है, ये इंसान सामने से आपको रिस्पांस भी कोई अच्छा नहीं दे रहा, और आपको जाने भी नहीं देना, कभी बहुत कोल्ड बिहेवियर करना और कभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी। कुछ ऐसा सिनेरियोस चल रहे हैं आपके साथ जहाँ पर आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न में हो कि मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है। ये है आपकी एनर्जी। चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जीज है। अगर यहाँ तक वीडियो आपके साथ मैच होती है तो डेफिनेटली आगे का सिनेरियो भी आपके साथ मैच होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, क्विक एनर्जी अपडेट है, तो एनर्जी चेकिंग है, तो डेफिनेटली आपको इसमें से ही कुछ ना कुछ मैसेज और गाइडेंस मिलेगा। आपके पर्सन चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना, ठीक है। दे वांट टू टॉक, ये सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। जैसा एक पैटर्न आपके बीच चल रहा है ना इस वक्त। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करता है, ये इंसान आपको याद बहुत कर रहा है, ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता है। यही रीज़न है कि आप भी इसकी एनर्जी
से निकल नहीं पा रहे, आप भी इसकी एनर्जी से छूट नहीं पा रहे। मैंने बोला था ना, आप चेंज करते हो अपना माइंडसेट कि नहीं मुझे नहीं याद करना, लेकिन फिर वहीं का वही। उसका यही रीज़न है कि ये इंसान भी आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत याद कर रहा है। ये इंसान चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक है इस वक्त। ये चाहते हैं कोई एक्शन लेना, आपकी तरफ आना, आपको कोई आपके साथ कनेक्ट करना, आपसे कोई बात करना, ठीक है। और और इसके अलावा देखो यहाँ पर ये कार्ड क्या, ये हो सकता है ये इंसान सिर्फ सोच ही नहीं रहे बल्कि कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में प्लान तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखना, जो पास्ट में हुआ, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी। अगर गलती इनकी थी तो मुझे लगता है कि वहाँ पर इनको रियलाइजेशन भी हुआ है कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत की, ठीक है, ये चीज़ मैंने गलत की और मुझे इस चीज़ को अब सुधारना है। ये चीज़ भी हो सकती है कि अब इनको थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ है कि गलती कहाँ पर थी, और ये उस रियलाइजेशन की वजह से ही आपके साथ बात करना चाहते हैं। इनको लगता है, इनके अंदर फीलिंग है ये कि इनसे कुछ गलतियाँ ऐसी हुई हैं जिनको अगर ये चेंज करेंगे तभी कुछ सही हो सकता है। कहीं ना कहीं ये आपको खोना भी नहीं चाहते, ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, ठीक है, आपसे बात करना, चीज़ों को सही करना। थोड़ा सा और चेक करते हैं। अगर ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो फिर ऑब्स्टेकल क्या है, क्यों नहीं आ रहे? हो सकता है कि बहुत टाइम से आप यही बात सुनते जा रहे हो अलग अलग रीडिंग्स में कि वो आना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन अगर ये बात सही है तो फिर वो आ क्यों नहीं रहे? यही क्वेश्चन है मेरा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि ऑब्स्टेकल क्या है। ओके, ऑब्स्टेकल में पता है क्या चीज़ है? ऑब्स्टेकल में ये है कि ये सोच तो रहे हैं आपकी तरफ आना, एक्शन लेने के बारे में प्लान भी करते हैं, लेकिन जैसे ही ये प्लान करते हैं कुछ ना कुछ इनको अपनी पास्ट की मेमोरी ऐसी याद आ जाती है, पास्ट का अपना कहा हुआ शब्द, कहे हुए शब्द या फिर आपके कहे हुए शब्द कुछ ऐसे याद आ जाते हैं जिनके बारे में सोचकर ये फिर रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी, और यही रीज़न है कि ये वापस से उसी ट्रॉमा में चले जाते हैं, ठीक है। ये वापस से उसी ट्रॉमा में चले जाते हैं जहाँ से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस सारे साइकिल को एंड करने के बारे में बहुत सोचते हैं, फाइनली विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, और ये चीज़ होगी ज़रूर। देखते हैं कि ये चीज़ कब तक पॉसिबल है, कब तक आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिलने के चांसेस हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि इनके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन मिलने के चांसेस हैं कब तक। देखो यहाँ पर ना 7 डेज, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है कि ये इंसान सोचते तो बहुत हैं, लेकिन वही बात है कि इनके मन में डर बहुत है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने का डर, अपने सेल्फ वर्थ को, मतलब इनको ऐसे लगता है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, कहीं जो कुछ है हाथ में उससे भी मतलब वो भी हाथ से जाता ना रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों के द्वारा कुछ ऐसा कोई आप सीन ना क्रिएट करो जिसकी भरपाई ये ना कर पाए। एक तरह से मन में डर, एक तरह से मन में चोर, अपनी की हुई गलतियों को लेकर पछतावा और साथ साथ में डर, ठीक है, ये रीज़न है इनका। और अगर आप कहो कि बात कब तक हो सकती है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि 7 डेज, 7 किसी के लिए हो सकता है 7 आवर्स, अदरवाइज 7 डेज आप मान के चलो कि ये इंसान प्लानिंग करते करते इतना टाइम तो लगा देगा, ठीक है। और उसके बाद भी 7 डेज के बाद भी बात तब ही होगी जब ये अपने ट्रॉमा से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि ये एक तरह से ट्रॉमा का कार्ड है, डर का कार्ड है, एक तरह से एक मन के अंदर का चोर। उस चोर पर जब तक ये विजय नहीं पा लेते तब तक आना मुश्किल है। लेकिन फिर भी चलो हम 7 डेज़ का मानकर चलो कि 7 डेज़ में मे बी आपको मिल जाए कोई ना कोई कम्युनिकेशन। 7 आवर्स भी हो सकते हैं। ये चीज़ डिपेंड करती है कि किसने खुद पर कितना ज़्यादा
अपनी हीलिंग पर फोकस किया है, वर्क किया है। देखो जब भी आप टैरोट रीडिंग देखते हो, हर एक टैरो, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, हर एक टैरोट रीडर आपको यही बोलते हैं कि खुद पर फोकस करो, खुद पर फोकस करो, खुद की हीलिंग करो। जितना आप खुद को हील करोगे उतना ही आप अपने पर्सन को भी हीलिंग भेज पाते हो, ठीक है। और वही हीलिंग आपके लिए एक नींव का काम करती है आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। तो ये थी आज की क्विक एनर्जी अपडेट। कैसी लगी मुझे बताना। करनी तो मैंने बहुत शॉर्ट थी, लेकिन फिर भी 10 मिनट की हो ही गई। ओके, तो कैसी लगी मुझे बताना। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।